उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर। योगी सरकार ने हर जिले और मंडल में हर महीने वृत्त रोजगार मेले आयोजित करने की नई व्यवस्था शुरू की। सेवा योजना विभाग के कदम से युवाओं को अपने ही जिले में नौकरी के अवसर मिलेंगे। रोजगार संगम पोर्टल के जरिए आवेदन की सुविधा दी गई है। प्रत्येक जिले को आयोजन के लिए 10 लाख रुपए का बजट मिलेगा। हर मेले में कम से कम 1000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है। इस पहल से बेरोजगारी कम होने और युवाओं के पलायन पर रोक लगने की उम्मीद है। सहारनपुर में गुर्जर संसद का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राजनीतिक दल, बीजेपी, सपा, आसपा के बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। इस दौरान नेताओं ने समाज की कुरीतियों और गुर्जर समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर मंथन किया। गुर्जरों का ये जमावड़ा 2027 के चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें, इससे पहले पश्चिम यूपी के दादरी में अखिलेश यादव ने गुर्जरों की बड़ी बैठक बुलाकर चुनावी आगाज कर दिया था। गुर्जर संसद के बाद पश्चिमी यूपी में सियासी हलचल बढ़ गई है। सहारनपुर की गुर्जर संसद से अतुल प्रधान का एक बड़ा सियासी बयान सामने आया। सपा विधायक ने न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम पर बड़ा हमला किया। अतुल प्रधान ने कहा, संगीत सोम ने उन्हें भाई बता रहे हैं, लेकिन भाई चाकू नहीं मारता, मुकदमे नहीं दर्ज कराता। अतुल प्रधान का ये बयान संगीत सोम के उस बयान का पलटवार है, जिसमें संगीत ने एक निजी चैनल पर अतुल प्रधान को छोटा भाई बताया था। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस दौरान करीब 2.4 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए। फिर भी 84 लाख से अधिक नए वोटर जुड़ गए। अंतिम सूची के अनुसार अब प्रदेश में कुल 13.39 करोड़ मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, ये बदलाव पुनरीक्षण और सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा है। मतदाता अपना नाम voters.eci.gov.in या फिर electoral-search.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके जरिए राज्य, जिला, विधानसभा और अन्य विवरण भरकर सूची डाउनलोड की जा सकती है। गाजियाबाद जल्द ही ग्लोबल स्पोर्ट्स और बिजनेस हब के रूप में विकसित होने जा रहा है। योगी सरकार के तहत 2200 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और एरो सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेज हो गया है। 417 एकड़ में फैले प्रोजेक्ट में 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम और आधुनिक टाउनशिप बनाई जाएगी। एरो सिटी में होटल, मॉल और बिजनेस हब विकसित होंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। 2014 से लंबित परियोजना अब गति पकड़ चुकी है और इससे वेस्ट यूपी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एनआईसी 2026 के उद्घाटन पर कहा, उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकल चुका है और स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार हुआ। उन्होंने बताया, पहले प्रदेश में सिर्फ 17 मेडिकल कॉलेज थे, जो बढ़कर 81 हो गए हैं। साथ ही 2 एम्स भी संचालित हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। योगी ने कहा कि आज यूपी में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ हृदय रोगों के आधुनिक इलाज पर मंथन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में लक्ष्य पूरा न होने पर एमएसएमई विभाग सख्त हो गया है। 40 बैंकों में से 15 बैंकों ने युवाओं को ऋण देने में रुचि नहीं दिखाई, जिसके चलते उनकी संबद्धता समाप्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। योजना के तहत 2025-26 में 1.5 लाख युवाओं को लोन देने का लक्ष्य था, लेकिन 1.45 लाख को ही ऋण मिल सका। अब जिन बैंकों का प्रदर्शन खराब रहा, उन्हें हटाकर नए बैंकों को जोड़ा जाएगा। ये योजना युवाओं को बिना ब्याज और गारंटी के 5 लाख रुपए तक का लोन देकर स्वरोजगार बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। लखनऊ में बीएसएनएल अधिकारी संघ की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, भारत स्वदेशी तकनीक के जरिए संचार क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के तहत बीएसएनएल की भूमिका अहम होगी और इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना प्राथमिकता है, साथ ही वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के लिए अनुसंधान जरूरी है। मौर्य ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में दूरसंचार क्षेत्र को महत्वपूर्ण बताते हुए नए आयाम स्थापित करने पर जोर दिया। मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उनकी सजा पर रोक लगाई गई थी। इससे उनकी विधानसभा सदस्यता सुरक्षित रहेगी। पहले निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनाई, जिसके बाद सदस्यता पर खतरा पैदा हो गया था। यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन याचिका खारिज हो गई। अब साफ है, जब तक सजा पर रोक है, तब तक उनकी सदस्यता बनी रहेगी।
आजमगढ़ में सियासी हलचल के बीच सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा इस बार एनडीए जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा उन्हें कमतर आंका गया, अब मुलाकात चुनाव परिणाम के बाद होगी। राजभर ने अतरौलिया सीट पर भी मजबूत स्थिति का दावा किया। कार्यक्रम में 27 लोगों ने सुबह सपा की सदस्यता ली। उन्होंने कहा पार्टी गरीबों, पिछड़ों, वंचितों की आवाज उठाती रहेगी और कार्यकर्ताओं से चुनाव में पूरी ताकत लगाने की अपील की। उत्तर प्रदेश में भाषा को लेकर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा उनके पेट में दर्द है और उन्हें भारतीय भाषा और संस्कृति से दिक्कत है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब अखिलेश यादव ने अवधि में दिए गए बयान पर तंज कसा था। पाठक ने कहा स्थानीय भाषाएं हमारी पहचान है। उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की सराहना की और विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही पश्चिम बंगाल को लेकर दावा किया वहां भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में दरार के संकेत मिल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर द्वारा आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे से सहयोगी निषाद पार्टी नाराज हो गई। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अतरौलिया सीट पर दावेदारी जताते हुए चेतावनी दी, सीट न मिलने पर वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दोनों नेताओं के बीच बढ़ता टकराव गठबंधन के लिए चुनौती बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है अगर जल्दी समझौता नहीं हुआ तो वोट बंटवारा हो सकता है, जिससे बीजेपी को नुकसान और विपक्ष को फायदा मिल सकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया उपचुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन ने मतदाताओं को डराने धमकाने का काम किया और फर्जी मतदान जैसी अनियमितताएं हुई। अखिलेश ने कहा शिकायतों के बावजूद चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने आयोग से अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने की अपील की। असामयिक बारिश और तेज हवाओं से फसल को नुकसान के बाद सीएम योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कई जिलों का हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए नुकसान का जल्द आकलन कर रिपोर्ट भेजी जाए ताकि किसानों को तुरंत राहत मिल सके। 11 अप्रैल 2026 को यूपी में मौसम सामान्य से थोड़ा बदलाव हुआ रह सकता है। कई जिलों में हल्के बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में आंशिक बादल और हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। तापमान 24 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सहारनपुर में गुर्जर संसद का आयोजन किया गया जिसमें सभी राजनीतिक दल, बीजेपी, सपा, आसपा के बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। इस दौरान नेताओं ने समाज की कुरीति और गुर्जर समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर मंथन किया। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।